तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर यानी आने वाले वक्त की टाइमलाइन को दिखाने से, जहां मौसम के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं क्योंकि सूरज सितारा आसमान में आ गया है, जिससे ज़मीन पर रहने वाले लोगों को एक नहीं बल्कि दो सूरज की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उनको बचाने के लिए अंडर बाउंड्री शहर बनाया जाता है जिसका नाम सिटी ऑफ एम्बर होता है। यहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं और लोग यहाँ तकरीबन 200 सालों तक रह सकते थे क्योंकि इतने वक्त के रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद था। दोस्तों 200 सालों के बाद ही एम्बर शेड लोगों को ज़मीन पर जाने की इजाज़त मिलेगी, और वो भी एक और रास्ते के जरिए, जिस रास्ते का कागज़ पर नक्शा बनाया जाता है और साथ ही ज़रूरी बातें और रसूल लिखकर एक ब्रीफ केस में बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि जब लोगों ने यहाँ से जाना था 200 सालों के बाद तभी वो खुलना था। ब्रीफ केस तैयार करके पहले मेयर के हवाले कर दिया जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ नए आने वाले मेयर को दिया जाता है। अब ऐसे ही काफ़ी सालों तक चलता रहता है। एक दिन जब मौजूदा मेयर की मौत होती है तो ये ब्रीफ केस आगे किसी को भी नहीं दिया जाता, गलती से एक जगह पर रख दिया जाता है। अब यूँ ही काफ़ी साल गुजर जाते हैं और एक दिन ब्रीफ केस अपने आप ही खुल जाता है। अब हम एम्बर शेड की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं जो अब एक जनरेटर पर चल रहा है, पर मुसीबत ये जनरेटर भी जल्दी ख़राब होने वाला है। साथ ही खाने पीने का सामान भी काफ़ी देर से ख़त्म होता जा रहा था। एम्बर शहर में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ जब सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर ले पार्टी रखी जाती है जिसमें हर एक बच्चे को एक पर्ची निकालनी होती है। पर्ची पर बहुत सारी जॉब्स के बारे में लिखा हुआ था और जो पर्ची जिस बच्चे के हिस्से में आएगी उसे वही जॉब करनी होगी सारी ज़िंदगी। इसमें हर तरह की छोटी से बड़ी जॉब शामिल थी और सबसे ज़्यादा इस जॉब की पर्चियाँ डाली गई थी वो जनरेटर की मैकेनिक की थी। अब यहाँ हमें जो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने डैड की तरह जनरेटर का मैकेनिक बनना चाहता, पर इसके ऊपर हिस्से में जो पर्ची आई थी उस पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, मतलब वो डाकिए की जॉब करेगा। यही हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम लीना होता है जो जूल की काफ़ी अच्छी दोस्त थी और उसके हिस्से में पाइप का काम करने की जॉब आती है। उसका सपना हमेशा से डाकिया बनने का था तो इसलिए डोल खत अपनी पर्ची बदल लेता है। डाकिया बनने की खुशी में भागी भागी लीना अपने घर जाती है जहाँ उसकी दादी थी, वो भी लीना के साथ उसकी खुशी में खुश। तो यहाँ लीना को उसके डैड का मैसेज याद करवाते हैं। दरअसल मरने से पहले उसके डैड ने इस शहर और बाहरी दुनिया के बारे में काफ़ी साफ साफ मैसेज छोड़ा था और साथ ही ब्रीफ केस के बारे में भी जिक्र किया था, पर लीना ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये सब फजूल है। अगले ही दिन वो काम पर जाती है और काफ़ी खुश थी, बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी, पर तभी अचानक शोर मिलने लगता है और जब बाहर चेक करने आते हैं तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे क्योंकि उसका कहना था कि इस शहर का जो अंधेरे वाला हिस्सा है यहाँ सबका जाना मना है। मैंने वहाँ एक काफ़ी बड़ा कीड़ा क्रिएचर बन गया था उसको देखा, पर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। सब पागल समझकर उसे मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीना को उस कीड़े और क्रिएचर का सींग मिल जाता है जिससे उस आदमी ने फेंक दिया, तो ये उसे अपने पास रख लेती है। रोल भी काम पर जाता है और यहाँ उसका बॉस काफ़ी गुस्से वाला था और उसे बहुत मुश्किल काम करवाता है और वो अपने बॉस को कहता है कि मैं पाइपलाइन को ठीक करना चाहता हूँ जो ख़राब है, पर उसका बॉस ये कहकर उसे मना कर दे, रहने दो, तुम नहीं कर पाओ क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। वो अपने डॉन को मरे हुए वर्कर का हेलमेट देकर काम पर लगने का कहता है, पर क्योंकि पाइपलाइन के मसले को उसने ठीक करना है कैसे भी करके, तो वह चोरी चोरी अपने बॉस की जेब से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है और उसके जरिए पूरी जगह को चेक करते हुए वो काफ़ी आगे चला गया था और फिर वो कमरा नंबर काफ़ी 3 के 51 के बाहर पहुंचता जहां सबका जाना माना था और यहां आकर तो उसकी लगन और बढ़ जाती है क्योंकि साथ ही वो काफ़ी हैरान भी था क्योंकि इस तरह कोई भी कमरा नक्शे में था ही नहीं, तो इसलिए वो खोज जारी रखता है और एक पाइपलाइन काफ़ी बड़ी थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये कहाँ तक जाती हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ रखा जाता है, पर यह वो देखकर काफ़ी घबरा जाता है कि खाना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अभी इधर फूड गार्ड जो यहाँ की रखवाली करता है वो को पकड़ लेता है और यहाँ तक आना सबका मना था, वो उस पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे शहर की लाइट चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब जनरेटर को फिलहाल तो ठीक कर लिया जाता है, पर यहाँ पर सब जानते थे कि वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए रात लीना अपनी दादी के घर जाती है और उनसे उस ब्रीफ केस के बारे में पूछती है। दरअसल ये भी ब्रीफ केस का सिलसिला चल रहा था, तो लीना की दादी भी मेयर थी और उनकी मौत होने के साथ ये ब्रीफ केस आगे किसी मेयर को नहीं दिया गया था। वो ब्रीफ केस को ढूंढती है जो उससे मिल तो जाता है, पर वो नहीं जानती थी कि आखिर इसके साथ करना क्या है। अगले दिन जब लीना मेयर के पास जाती है तो वो खाने के डब्बे छुपा रहा था जिसे वो देख चुकी थी। यहाँ लगी कुछ तस्वीरें लीना को दिखाता है जिसमें उसके दादा की तस्वीर भी थी और उन्होंने यह ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। अब उन लोगों के पीछे हालात ख़राब होने लगते हैं और अब उन्हें खाने पीने और दवाइयों की तंगी से गुजरना पड़ रहा था। अब लीना डॉन से मिलती है और वो उसे वो सींग देती है जो उसे बड़े कीड़े यानी क्रिएचर का था जिससे आदमी ने फेंक दिया था। डॉन सींग लेकर डैड की मदद से पता लगवाता है कि असली है या नहीं। उसके पास डैड के पास काफ़ी जानकारी थी उसके बारे में, पर उन्हें भी नहीं समझ लगती कि आखिर इसी जेडी का सींग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो डॉन की मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वह शहर के बारे में ज़्यादा खोज करें। उसके डैड से भी कोई मदद ना मिलने पर लीना उस ब्रीफ केस दिखाती है जिसमें से एक फटा हुआ कागज टुकड़ा, एक प्लेट और एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक निशान बना हुआ था। वो फटे हुए कागज टुकड़े को जैसे ही जोड़ते हैं तो उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी बाहरी दुनिया में जाने का, क्योंकि यही वो नक्शा था जो शुरुआत में ब्रीफ केस में रखा गया था और उस रास्ते पर जाने के लिए इन्हें कमरा नंबर 351 से गुजरना था। ये लोग अब जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक आदमी को पाते हैं जो इन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने हाथ में खाने के डब्बे पकड़े हुए थे जिन्हें भी वहीं गिरा देता है और वो देखकर डॉन काफ़ी हैरान
हैरान हो गया था क्योंकि वो खाने के डब्बे तो बहुत पहले ही शहर में ख़त्म हो गए थे, जिसका मतलब था कि लोगों से झूठ बोलकर ये खाना कहीं छुपाया हुआ था। और वह चेक कर पाते वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर इन पर हमला कर देता है, जो असल में वही कीड़ा था और अब क्रिएचर बन चुका था। जब वो अपनी जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है, लीना की नज़र डॉन के हेलमेट पर जाती है जिस पर लीना के डैड का नाम लिखा था। तो देखकर वो समझ जाती है कि मेरे डैड यही काम, इन्हीं पाइपलाइन का काम ही करते थे, क्योंकि अब जिंदा नहीं है। तो वो उन्हें याद करने लगती है। ये देखकर लीना अपनी आंटी की तरफ जाती है और अपने डैडी की मौत के बारे में पूछती है कि वो कैसे हुई थी। तो वो बताती है कि तुम्हारे डैड को इस शहर से निकलने का बहुत शौक, वो एक रास्ता भी उन्होंने खोज लिया था, पर मिशन के पूरा होने से पहले ही उनके डूबने से मौत हो गई। अपने डैड की ऐसी मौत का सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और साथ ही वहाँ पर फोर्ड गार्ड को भी देख लेती है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। तो देखकर लीना को वही रात वाली बात याद आ जाती है और वो सीधा डॉन के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है कि उस रात खाना चुराकर और कोई नहीं बल्कि फूड गार्ड ही लेकर भाग रहा था, क्योंकि वो भी लंगड़ा है। ये लोग कमरा नंबर 351 में जाते हैं, जहाँ आने के बाद ही बंद रह गए थे क्योंकि पूरा ही कमरा खाने से भरा हुआ था, जैसे कि लालची मेयर ने अपने लिए जमा किया हुआ था। ये खाना इतना ज़्यादा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी तक चल सकता था, जबकि उसके लोग बेचारे भूखे मर रहे थे। फिर लोग वहाँ से भाग कर लीना के घर आ जाते हैं। वो लीना के डैड के लिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें वो एक फ़ौजी के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए वो फ़ौरन भाग कर अपने डैड के पास जाता है और उनसे लीना के डैड और फ़ौजी के बारे में पूछने लगता है। उसके डैड बताते हैं कि लीना के डैड और फ़ौजी मिशन में एक साथ थे, पाइपलाइन का ही काम करते थे, पर कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, बल्कि लीना के डैड के साथ साथ उनके बहुत सारे साथियों की भी मौत हो गई और इस फ़ौजी की भी। इसलिए मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में नहीं बताया, बल्कि हमेशा मैकेनिक और पाइपलाइन के काम से दूर रखने की कोशिश की। अब डॉन अपने डैड की परेशानियां समझ तो जाता है, पर उसे कैसे भी करके इस मिशन को पूरा करना था, यानी कि यहाँ से खुद भी निकल कर और बाकियों को भी निकालना था। उधर लीना मेयर को बेनकाब करने की कोशिश करती है, यानी कि वो कितना बड़ा लालची है, सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। उसे खुद मेयर ने ही पकड़ा था, लेकिन तभी यहाँ की लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लीना मेयर का बैग उठाकर भाग जाती है, जिस वजह से लीना और डॉन दोनों को क्रिमिनल यानी अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर डाल दिया जाता है। वो लोग अब मेयर के बैज और ब्रीफ केस से मिले कांच के टुकड़े को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे वो मुकम्मल हो गया था और उस पर वो निशान बन गया था जो जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी बना हुआ था। मेयर को लगता है कि शायद ये उस कमरे की चाबी है। वो कमरा नहीं खुलता, पर जब नक्शे में लिखी हुई बातों को लेना पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें अलमारी को हटाना है। और जैसे अलमारी हटाते हैं, अंदर एक खुफिया जगह पर वो बहुत सारी अलमारियां बड़ी हुई थी। फिर दूसरे सूल को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक व्हील को घुमाने लगते हैं, जिससे सारी अलमारियां एक तरफ और जनरेटर रूम एक तरफ हो जाता है। एक खुफिया दरवाजा जैसे ही खुलता है, ये एक और अंडरग्राउंड शहर में आ पहुंचते हैं, जहाँ एक लंबी सी नदी मशीनरी के बहुत बड़े टुकड़े के साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल ये सारी अलमारियां ये इसलिए नहीं थी कि इनमें सामान रखा जाए, बल्कि इसलिए थी कि लोग यहाँ से बैठ कर जाएंगे। हिस्ट्री असूल के मुताबिक इन्हें कंट्रोल रूम में जाना था और अब यहाँ ये उस बैज पर कांच के टुकड़े को एक चाबी की तरह जैसे इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर आकर ये बहुत सारे बटन को देखते हैं जो यहाँ के सारी मशीनरी को कंट्रोल करते थे। बताई गई ज़रूरी बातों के मुताबिक जैसे व्हील को घुमाते हैं, बटन दबाते हैं तो मशीनरी अपने आप ही घूमने लगती है, लेकिन वो सेबी के लिए तब बढ़ती है जब पानी का प्रेशर बढ़ता है और शेल के नट्स अब तेज़ काम करने लग गए थे। अचानक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइपलाइन टूट जाती हैं, जिससे अब सैलाब आने का खतरा। मेयर सारे लोगों के साथ खड़ा होता तो वहाँ पर सब हिलने लगता है, चिंगारियाँ आकर गिरने लगती हैं, जिससे मेयर समझ जाता है कि मेरा राज सबके सामने आने वाला है और ये शहर भी सैलाब की वजह से तबाह होने वाला है। इसी वजह से वो एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पानी नहीं आ सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिएचर वहाँ आकर मेयर पर हमला कर देता है। फ़ौरन निकल जाता है। पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, तो इन सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए का बॉस वहाँ पर जाता है और डॉन से कहता है कि पानी के प्रेशर को रोकने के लिए मशीनरी को ठीक करने के लिए हैंडल को पकड़े रखना है, जो काम जाहिर है खतरनाक है, पर लोगों की जान ऐसे ही बचाई जा सकती है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, ये काम मैं कर लूँगा। अब डॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उसे जाना ही पड़ता है और उसका बॉस अपनी जान पर खेल कर हैंडल को पकड़े ही रखता है। अब यहाँ पर लीना और उसकी छोटी बहन डॉन एक कश्ती में बैठ जाते हैं। पानी के प्रेशर की वजह से उनकी कश्ती वहाँ से निकल जाती है। वो लोग काफ़ी आगे आकर एक ऐसी सुरंग में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। इन लोगों को टेक नहीं लग रहा था, तो अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगते हैं। अब ये लोग काफ़ी बड़े झरने से नीचे आ रहे थे, तो काफ़ी तेज़ी से, और इन्हें डर लग रहा था, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो लोग जब अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को तालाब में पाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें रोशनी दिखने लगती है। रोशनी का पीछा करते करते वो आखिरकार ज़मीन पर आ ही जाते हैं, बाहरी दुनिया में। पर वो यहाँ कर खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इतना ही अंधेरा था जितना के अंदर। फिर जैसे सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो इनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो ज़मीन पर आराम से ज़िंदगी गुजार सकते। ज़िंदगी यहाँ पर मुमकिन थी। सूरज और चांद यहाँ से देख सकते। वो उड़ते हुए परिंदों को जब देखते हैं तो उनका पीछा करते करते एक काफ़ी बड़े गड्ढे के पास आ पहुँचते हैं, जिससे काफ़ी नीचे
शेर को देख पा रहे थे, लेकिन फासला इतना ज़्यादा था कि उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पाती। तभी ने एक आइडिया आता है। लीना उस आइडिया का नक्शा एक पत्थर पर बांध कर नीचे फेंक देती है, जिसे ढूंढकर उसके डैड उठा लेते हैं और इस तरह से सारे लोग बाहरली दुनिया में आकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।